Mohari Devi Taparia Girls College YouTube channel. In this class, we will talk about a literary device, a literary term, and the literary term name is blank verse. This is in BA second year student syllabus of MDS University particular, but it's also important for every literature student. So let's begin. What is blank verse? Blank verse is an any verse comprised of unrhymed lines, all in the same meter, usually iambic pentameter. First known used by Henry Howard, Earl of Surrey, in translation of Aeneid. Aeneid is a book which is written by Virgil. Virgil was a great ancient Roman writer. So this is blank verse. It is a definition of blank verse. Blank verse is an any verse comprised of unrhymed lines, all in the same meter, usually iambic pentameter. We already talked about iambic pentameter in previous video. You can watch this video, iambic pentameters. So blank verse is any verse comprised of unrhymed lines, all in the same meter, usually iambic pentameter. It was developed in Italy and became widely used during the Renaissance because it resembled classical unrhymed poetry. Actually, this particular verse, blank verse, this particular literary device is used in Renaissance time. Renaissance time in the sense Elizabethan time, means Shakespearean time, Marlowe's time. That time this particular literary device used mostly. So and is developed in Italy, and डेवलपमेंट जो है इसका वो इटली में हुआ है. देखो ब्लैंक वर्स जो है वो एक लिटरेरी डिवाइस है और इसका जो यूज़ है वो आप बोल सकते हैं कि ब्लैंक वर्स इज एन एनी वर्स. कोई भी वर्ड्स हो सकती है, कोई भी कविता हो सकती है. वो कंपेराइज्ड ऑफ अनराइम्ड लाइंस जिसमें राइमिंग नहीं होती है, ऑल इन द सेम मीटर. मीटर होते हैं यूजुअली आयम्बिक पेंटामीटर होता है. आयम्बिक पेंटामीटर में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि आयम्बिक पेंटामीटर क्या है. इसका सबसे पहले यूज़ करने वाले ब्लैंक वर्स का हेनरी हावर्ड, जिनको अर्ल ऑफ सरे भी बोला जाता है, उन्होंने यूज़ किया था क्योंकि उन्होंने वर्जिल नाम का एक रोमन एंशिएंट राइटर था, पोएट था. उसकी पोएम थी एनेइड, उसको ट्रांसलेट किया था. तब उन्होंने ब्लैंक वर्स का सबसे पहले यूज़ किया था. ब्लैंक वर्स कैन बी कंपोज इन एनी मीटर एंड विद एनी अमाउंट ऑफ फीट पर लाइन. Vowed iamb is generally the predominant food. ये किसी भी राइम में हो सकता है, पर ज़्यादातर आयम्बिक पेंटामीटर में यूज़ होता है. देखो होता क्या है, आप बोल सकते हैं कि ब्लैंक वर्स जो है वो एक तरह का ऐसा वर्स है, एक तरह का ऐसा फॉर्म है पोइम का कि जिसमें कोई राइमिंग नहीं आती है. राइमिंग आप समझते हैं, जैसे ऊपर कोई एक लाइन के लास्ट का जो वर्ड होगा उसमें अगर फूट हो तो नेक्स्ट लाइन के लास्ट का जो वर्ड होगा मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट में फूट हो, है ना. शूट, फूट, ऐसा कुछ राइमिंग. आप सबको पता है कि राइमिंग किसे बोलते हैं, जहाँ सेम साउंड के वर्ड्स आते हैं वहाँ राइमिंग होती है. पर ब्लैंक वर्ड्स में जब कोई पोएम होती है तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ राइमिंग का यूज़ तो नहीं होता है, बट वहाँ मीटर का यूज़ होता है. और मीटर जो है स्पेशली आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ होता है. और आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है वो आप प्रीवियस वीडियो में देखें. आयम्बिक पेंटामीटर में जो वीडियो है कि आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है. तो एक तरह से ये है हमारा ब्लैंक वर्स. अब हम इसका और अगर डिटेल में देखते हैं, इसके कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं कि आयम्बिक पेंटामीटर के कौन से एग्जाम्पल है. तो देखें. सो स्टूडेंट सी, दीज आर some examples of blank verse. First, Christopher Marlowe. He was a great Elizabethan writer. Christopher Marlowe, writer or dramatist. Christopher Marlowe was the first English author to achieve critical notoriety for his use of blank verse. मतलब ये जो हैं क्रिस्टोफर मार्लो, इनको आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट ये ऐसे ऑथर थे जिन्होंने यूज़ किया ब्लैंक वर्स को, न्यूटराइट यूज़ किया. एक्चुअली इनको क्यों ख्याति मिली, उनको ख्याति इतनी नहीं मिली ब्लैंक वर्स यूज़ करने के लिए. और जो फर्स्ट अपना प्ले माना जाता है वो माना जाता है गॉर्बोड्यूस, जो 1561 में पब्लिश हुआ था, जो दो लोगों ने कोलैबोरेशन में लिखा था, टॉमस नॉर्टन एंड टॉमस सैकविले. उन्होंने इस ब्लैंक वर्स का यूज़ किया उस अपने प्ले में जिसका नाम है गॉर्बोड्यूस.
ठीक है, तो गॉर्बोड्यूस आप बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल है ब्लैंक वर्स का। और गॉर्बोड्यूस जो है वो सबसे फर्स्ट प्ले माना जाता है जो कि 1561 में आया था, जो टॉमस नॉर्टन एंड टॉमस सेक्विले ने लिखा था। और क्रिस्टोफर मार्लो जो है वो इंग्लिश ऑथर माने जाते हैं जिन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज़ किया था फर्स्ट टाइम। उसके अलावा आपके जो जॉन मिल्टन है, आपके इवन फर्स्ट ईयर में आपने जॉन मिल्टन को पढ़ा भी होगा। जॉन मिल्टन की एक पोएम है पैराडाइज लॉस्ट, जो कि बहुत फेमस पोएम है। उसमें उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली ब्लैंक वर्स का यूज़ किया है। उसके अलावा जॉन ड्राइडन्स की एक ट्रेजेडी है। जॉन ड्राइडन भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, एमडीएस यूनिवर्सिटी में जॉन ड्राइडन के भी पोएम है। तो जॉन ड्राइडन जो है उनकी भी एक ट्रेजेडी है ऑल फॉर लव, वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है ब्लैंक वर्स का। उसके अलावा आपके जो सेकेंड ईयर है उसमें आपने जेम्स टॉमसन की पोएम पढ़ी होगी विंटर एंड ऑटम, जो द सीजन्स जो उनका वॉल्यूम है उसमें से है विंटर और ऑटम पोएम। ये आपके ब्लैंक वर्स जो लिटरेचर में ये भी सेकेंड ईयर में ही है। तो आपने जो पोएम पढ़ी है आपकी विंटर और ऑटम जो कि जेम्स टॉमसन की है, वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है ब्लैंक वर्स का। अब हम बात करते हैं सम फीचर्स ऑफ ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स पोइट्री हैज़ नो फिक्स नंबर ऑफ लाइन्स। ब्लैंक वर्स जो पोइट्री होती है, जो पोइट्री ब्लैंक वर्स में लिखी जाती है, उसमें कोई फिक्स नंबर ऑफ लाइन्स नहीं होती। मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता जैसे सोनेट में फिक्स होता है कि हमें 14 लाइन्स की पोएम लिखनी है, वैसा इसमें कुछ फिक्स नहीं होता है। इट हैज़ कन्वेंशनल मीटर दैट इज़ यूज फॉर वर्स, ड्रामा एंड लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स। बस इसमें जो है ब्लैंक वर्स का यूज़ होता है। ब्लैंक वर्स का मीनिंग है कि ऐसी लाइन जिसमें कोई राइमिंग स्कीम तो नहीं हो, बट वहाँ मीटर का यूज़ होता हो, और मीटर में भी स्पेशली आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ होता हो, वहाँ हम बोल सकते हैं कि जो है ब्लैंक वर्स का यूज़ किया है पोएट ने या राइटर ने। अब देखो क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि कुछ ये जो पोएट्स हैं लाइक जॉन कीट्स हैं, शेक्सपियर जो हैं हमारे, उन्होंने भी ब्लैंक वर्स का यूज़ किया है। जॉन डन ने भी यूज़ किया है ना। मार्लो का सामने आपको मैंने एग्जांपल दिखाई रखा है, मार्लो ने यूज़ किया है। जेम्स टॉमसन ने यूज़ किया है, जिनके मैंने आपको पोएम पढ़ाई है ऑटम और विंटर, जो कि द सीजन्स वॉल्यूम से ली गई है। उन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज़ किया है। तो ब्लैंक वर्स का मीनिंग यही है कि एक ऐसी पोएम जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है लाइंस की, वो फिक्स लाइंस में नहीं बंधी हुई होगी कि भाई इतनी लाइन इसमें होनी चाहिए। वो लाइन कितनी भी हो सकती है उसमें, बट उसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होगी। मीटर का यूज़ होगा, मीटर स्पेशली आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ होगा। आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब होता है कोई भी लाइन में आपको 10 सिलेबल मिलेंगे, 10 में से 5 होंगे स्ट्रेस और 5 होंगे अनस्ट्रेट सिलेबल। आयम्बिक पेंटामीटर का आप वीडियो देख लें और अच्छे से समझ आ जाएगा। बट वर्बली अगर मैं आपको बताऊं तो आयम्बिक पेंटामीटर वही है, पेंटा का मीन्स होता है 5। तो एक लाइन में आपको 10 सिलेबल मिलेंगे और 5 फीट मिलेंगे, है ना। 10 सिलेबल प्लस 5 फीट। 10 सिलेबल में से आपको 5 अनस्ट्रेट सिलेबल मिलेंगे और 5 स्ट्रेट सिलेबल मिलेंगे। पहले अनस्ट्रेट सिलेबल आएगा, बाद में स्ट्रेट सिलेबल आएगा, है ना। तो यही ब्लैंक वर्स है कि ब्लैंक वर्स में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं होती। लाइंस के बीच में कितनी भी लंबी पोएम हो सकती है, कोई नंबर नहीं होता है, नंबर ऑफ लाइंस फिक्स नहीं होती है। उसके अलावा उसमें यूज़ होता है मीटर का, मीटर यूज़ होगा, टॉकिक मीटर यूज़ हो सकता है, आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ हो सकता है, बट स्पेशली आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ होता है। और आप बोल सकते हैं कि सबसे फर्स्ट इसका जो यूज़ करने वाले हैं वो कौन थे? अर्ल ऑफ सरे। आप वीडियो का अगर बैक करके देखेंगे तो मैंने बताया है that first known of blank verse in the English language was by Henry Howard, Earl of Surrey, in his translation of Aeneid, जिन्होंने एनेड जो कि वर्जिल की बुक थी। वर्जिल जो है हमारे एक एंशियंट रोमन पोएट हैं, उन्होंने अपनी पोएम लिखी थी एनेड। उसका ट्रांसलेशन इन्होंने किया था अबाउट 1540 के आसपास कंपोज की थी अपनी बुक को, बट पब्लिश्ड हुई थी पोस्ट फर्स्टली 1554 के आसपास। किनकी बुक? जो उनका ट्रांसलेशन था अर्ल ऑफ सरे का, उसमें उन्होंने अच्छा एग्जाम्पल दिया है ब्लैंक वर्स का। उसके अलावा जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं, उन्होंने भी अपने वर्क में जो है ब्लैंक वर्स का यूज़ किया है। उसके अलावा जो हमारा बोल सकते हैं कि आप फर्स्ट प्ले ऑफ इंग्लिश गॉर्बोड्यूस, जो कि टॉमस नॉर्टन ने एंड टॉमस सेक्विले ने कोलैबोरेशन में लिखा है, उसमें ब्लैंक वर्स का अच्छा यूज़ है। उसके अलावा आप बोल सकते हैं कि जो जॉन मिल्टन की पोएम है पैराडाइज लॉस्ट, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ब्लैंक वर्स का। वो बहुत लंबी पोएम है, वो आप उसे एकदम अच्छा एग्जाम्पल बोल सकते हैं ब्लैंक वर्स का। उसके अलावा जो जॉन ड्राइडन है, उनकी एक ट्रेजेडी है ऑल फॉर लव,
वो भी आप बोल सकते हैं कि एक अच्छा एग्जाम्पल है ब्लैंक वर्ड्स का। उसके अलावा जेम्स थॉमसन है जिनकी पोएम हम सेकेंड ईयर में पढ़े हैं, जो विंटर और ऑटम पोएम, जो द सीजन्स नाम का उनका एक वॉल्यूम है जिसमें विंटर, ऑटम और उन्होंने समर और उस पर लिखी है स्प्रिंग पे। तो ये जो पोएम है द सीजन से ली गई है, ऑटम और विंटर, तो वो आप बोल सकते हैं कि एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका, ब्लैंक वर्ड्स का। तो ब्लैंक वर्ड्स इज़ अ फॉर्म ऑफ पोइट्री, इज़ अ लिटरी फिगर, इज़ अ लिटरी डिवाइस। और इसमें क्या होता है कि कोई भी फिक्स नंबर्स नहीं होते हैं पोएम की लाइंस के, और राइमिंग स्कीम का यूज़ नहीं होता है। जैसे हमें ज़रूरी नहीं कि हम राइम मैच करें, शूट है तो नीचे फूट ही लिखना है, ठीक है, स्प्रे है तो रे लिखना है, ऐसा कुछ राइमिंग यूज़ नहीं होना चाहिए। बट जो है मीटर का यूज़ होना चाहिए। मीटर आपको स्पेशली एम्बिक पेंटामीटर का यूज़ अगर दिखे और जहाँ हमें राइमिंग नहीं दिखे वहाँ हम बोल सकते हैं कि ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ हुआ है। आई होप आपको ये ब्लैंक वर्ड समझ आ गया होगा। आप इसको ग्लॉसरी में देखें, उसके अलावा आप वीडियो देखें, इसके जो मैंने नोट्स लिखे हैं वो आप लिख लें। थैंक यू।